इंसानियत का असली रंग तब दिखता है जब हम किसी की मदद करते हैं। चाणक्य, जो इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं, वह कहते हैं मदद भी सोच समझ कर करनी चाहिए। हर किसी पर दया दिखाना पुण्य नहीं, कभी कभी वही दया हमारा विनाश भी कर सकती है। चाणक्य नीति के 5 ऐसे सिद्धांत हैं जो बताते हैं किन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति का पहला सिद्धांत, कृतघ्न व्यक्ति, जिसे हम अनग्रेटफुल भी कहते हैं। कृतघ्न व्यक्ति वो होता है जो किसी के उपकार को याद नहीं रखता। वह अवसर आने पर उसी का नुकसान करता है जिसने उसकी मदद की हो। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना विनाश को बुलाना है। कृतघ्न व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं। वह मदद मिलने पर धन्यवाद नहीं करता। वह उपकार भूल जाता है और छोटी सी बात पर नाराज हो जाता है। जिसने उसे ऊपर उठाया हो उसी को गिराने की कोशिश करता है। आपका भला देखकर जलन महसूस करता है। चाणक्य नीति में ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने की सलाह दी गई है। उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह कभी वफादार नहीं बनता। इसका एक आसान उदाहरण है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब आदमी था जिसका नाम हरि था। उसकी फसल कई सालों से खराब हो रही थी। वह कर्ज में डूबा हुआ था। गांव में एक सज्जन पुरुष थे, मोहन। उसकी हालत देखकर उन्होंने उसे कहा, तू चिंता मत कर। जब तक तेरा समय ठीक नहीं होता, मैं तेरे घर का राशन और खर्च संभालूंगा। मोहन ने उसकी मदद की। कई महीने तक उसका घर चलाया। कुछ समय बाद हरी की फसल अच्छी हुई। उसकी किस्मत बदली। अब वह पहले से ज्यादा कमाने लगा। लेकिन अब जब वह मोहन को देखता, अपना मुंह घुमा लेता। वह गांव के लोगों को कहता, मोहन ने मेरी कोई मदद नहीं की, मैंने खुद मेहनत की है। कुछ समय बाद हरि गांव के सरपंच चुनाव में खड़ा हुआ। मोहन ने किसी और को समर्थन दिया क्योंकि वो ज्यादा योग्य था। हरि ने गुस्से में पूरे गांव में मोहन के बारे में गलत अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसने उसकी मदद की वह उसी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। यह कृतघ्न व्यक्ति का स्वभाव है। वह उपकार नहीं देखता। वह अपनी सुविधा और अहंकार देखता है। चाणक्य कहते हैं, कृतघ्न व्यक्ति पर दया करना सवर्य को दुख देने जैसा है। इसका एक छोटा उदाहरण है। एक किसान ने एक घायल सांप को बचाया। सांप ठीक होते ही किसान को ही डसने लगा क्योंकि उसकी प्रकृति ही विषैली थी। कृतघ्न व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। तुम चाहे कितना भी भला करो, वह अपने स्वभाव से बाहर नहीं आता। चाणक्य नीति का दूसरा सिद्धांत, आलसी व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं, आलसी का ना आज है ना कल, उसके हाथ में केवल पछतावा है। आलसी व्यक्ति वह है जो काम करने की क्षमता रखता है पर अपने आराम, बहाने और टाल मटोल के कारण वह काम नहीं करता। आलसी व्यक्ति की खास पहचान है, वह हर काम को कल को करूँगा ये कहकर टाल देता है। छोटे छोटे कामों को भी भारी मानता है। मेहनत करने से डरता है। अवसर सामने हो तब भी प्रयास नहीं करता। चाणक्य नीति में कहा है, आलसी व्यक्ति की मदद करना उसे बर्बाद करने जैसा है क्योंकि वह कभी अपनी आदत नहीं बदलता। चाणक्य का कथन है, आलसी व्यक्ति यदि स्वर्ग के द्वार पर भी पहुंच जाए तो वह आलस के कारण भीतर प्रवेश नहीं करेगा। यानी अगर उसे अवसर मिले तो भी वह उसका फायदा नहीं उठाएगा। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, रवि और सुरेश। रवि बड़ा मेहनती था, सुरेश बड़ा आलसी। एक दिन सुरेश के घर में पैसे की तंगी हो गई। उसके पास कुछ भी न बचा। रवि ने उसे कहा, तू चिंता मत कर, मैं 2 हफ्ते का तेरा खाना पीना संभाल लूँगा, तू बस कोई नौकरी ढूंढ। पहले दिन सुरेश बोला, आज धूप बहुत है, कल ढूंढूंगा।
दूसरे दिन बारिश हो रही थी। वह कहने लगा, अब कैसे जाऊं? तीसरे दिन वो कहने लगा, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, आज आराम कर लेता हूँ, कल जाऊंगा। सुरेश को रवि की मदद की आदत पड़ गई। एक दिन रवि ने तय किया, अब मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। तब सुरेश मजबूर होकर काम ढूंढने लगा। लेकिन तब तक कई अच्छे अवसर निकल चुके थे। सुरेश पछताने लगा। उसने सोचा, काश मैंने रवि की बात मानी होती। आलस ने मेरी जिंदगी पीछे कर दी। यह चाणक्य का सिद्धांत है। आलसी की मदद उसे और डुबाती है, उसे उठाती नहीं। आलसी व्यक्ति को जितना सहारा दोगे, वह तुम्हारे सहारे पर निर्भर हो जाएगा। वह खुद खड़ा होना भूल जाएगा। आपका पैसा, मेहनत सब बेकार जाएगा। चाणक्य इसलिए कहते हैं, आलसी व्यक्ति से दूरी रखना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य नीति का तीसरा सिद्धांत, मूर्ख व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख वो है जो सही सलाह सुनकर गलत काम करता है और अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल देता है। मूर्ख व्यक्ति वो नहीं जो कम पढ़ा लिखा हो, बल्कि मूर्ख वह है जो सीखना नहीं चाहता। मूर्ख व्यक्ति की पहचान, वह जल्दबाजी में निर्णय लेता है। वह अपनी गलती को बार बार दोहराता है। अगर नुकसान हो जाए तो दूसरों को दोष देता है। वह अनुभवी लोगों की सलाह को नज़रअंदाज करता है। चाणक्य नीति कहती है, मूर्ख व्यक्ति केवल स्वयं नहीं डूबता, वह अपने साथ समझदार व्यक्ति को भी डुबो देता है। यानी मूर्ख का साथ खतरनाक है। एक गांव में गोपन रहता था। गोपन का स्वभाव बहुत अजीब था। वह हर बात पर जल्दबाजी करता और दूसरों की सलाह कभी नहीं मानता। एक बार उसने अपने दोस्त अभय से कहा, मैं एक नए व्यापार में पैसे लगाने जा रहा हूँ। मुझे एक आदमी मिला। उसने कहा, वह 1 महीने में मेरा पैसा दोगुना कर देगा। अभय ने गंभीर होकर पूछा, कौन आदमी? गोपन ने उसे कागज दिखाए, उसका पता दिखाया। अभय ने उसको रोका और कहा, ऐसे लोग धोखा देते हैं, तू सावधान रह, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे। पर गोपन नहीं माना। उसने अपनी सारी पूंजी उस अनजान व्यक्ति को दे दी। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति गांव छोड़कर गायब हो गया और सारा पैसा ले गया। अब गोपन रोते हुए अभय के पास आया और कहने लगा, तूने मुझे रोका नहीं, तूने मुझे ठीक से बात क्यों नहीं समझाई? अभय शांत होकर बोला, मैंने समझाया था, पर मूर्ख व्यक्ति सलाह नहीं सुनता। वह अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरे पे डाल देता है। गोपन ने गुस्से में कहा, तू मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। यही मूर्ख की पहचान है। वह अपनी गलतियों से नहीं सीखता, उल्टा दोष दूसरों पे लगाता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है, मूर्ख की मदद करने वाला हमेशा निराश रहता है। मूर्ख आपके अच्छे इरादों को भी गलत समझ लेता है। वह अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मूर्खों से दूर रहो। चाणक्य नीति का चौथा सिद्धांत, धोखेबाज व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति मीठे शब्दों से विश्वास जीतते हैं पर मन में छल रखते हैं, वह सबसे खतरनाक शत्रु होते हैं। धोखेबाज व्यक्ति वह होते हैं जिसके मन और वचन एक जैसे नहीं होते। वह सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। धोखेबाज लोगों की पहचान, वह सामने से मुस्कुराकर बात करते हैं पर पीछे चुगली करते हैं। वह वादे करते हैं पर निभाते नहीं। वह भरोसा जीतने के बाद फायदा उठाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी गिरा देते हैं। मौका मिलने पर अपनों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य नीति कहती है, धोखेबाज व्यक्ति की मदद करना स्वयं को जाल में फंसाना है। धोखेबाज व्यक्ति समय आने पर अपना रंग बदलता है। चाणक्य के कथन है,
सांप से भी खतरनाक वह व्यक्ति है जो मित्र बनकर चुरा घूमता है। अर्जुन और विवेक दो मित्र थे। दोनों एक ऑफिस में थे। विवेक जब शहर में आया, उसके पास पैसे नहीं थे, तो अर्जुन ने उसकी मदद की। एक दिन ऑफिस में प्रमोशन आने वाला था। अर्जुन ने मेहनत की थी। सभी कहते थे प्रमोशन उसी को मिलेगा। विवेक मुस्कुराया, भाई तुझे ही मिलेगा, तू ही सबसे मेहनती है। पर उसके मन में कुछ और चल रहा था। विवेक बॉस के पास गया और चुपके से कहा, सर अर्जुन का ध्यान काम में नहीं रहता, वो देर से आता है। अगर उसे प्रमोशन दिया तो कंपनी को नुकसान होगा। बॉस को शक हुआ। उसने अर्जुन की फाइल रोक दी। उधर अर्जुन को कुछ भी पता नहीं था। वह विवेक पर 100% भरोसा करता था। कुछ दिन बाद प्रमोशन की लिस्ट आई। विवेक को प्रमोशन मिल गया। अर्जुन हैरान रह गया। कुछ दिन बाद एक सहकर्मी ने सच बताया कि प्रमोशन तुम्हें ही मिला था। पर विवेक ने उसके कान भरे थे। अर्जुन का दिल टूट गया। उसे दुख था। जिसे उसने सच्चा दोस्त समझा, वो ही उसके राह का कांटा बना। यही धोखेबाज का स्वभाव है। वे आपके भरोसे का फायदा उठाते हैं। चाणक्य नीति की सीख। धोखेबाज व्यक्ति सामने से दोस्ती दिखाता है, पर पीछे से वार करता है। उसके लिए दोस्ती, भरोसा, संबंध केवल स्वार्थ पूरे करने के माध्यम हैं। ऐसे व्यक्ति से जितना दूर रहो, उतना ही अच्छा है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, धोखेबाज से सावधान रहो। वह समय आने पर अपना रंग बदल देता है। चाणक्य नीति का 5वां सिद्धांत। क्रोधित और हिंसक स्वभाव के लोग। चाणक्य कहते हैं, क्रोधी व्यक्ति का निर्णय हमेशा गलत होता है। गुस्से में व्यक्ति बुद्धि से नहीं, भावनाओं से चलता है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध इंसान की बुद्धि छीन लेता है। जो व्यक्ति जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वह सही गलत का अंतर भूल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता या भरोसा करना ठीक नहीं। तुम्हारी मदद को वो अपमान समझ सकते हैं। क्रोधी व्यक्ति वो होते हैं जो छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, जो रिश्ते तोड़ देते हैं। वह ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका पछतावा जीवन भर होता है। चाणक्य कहते हैं, हिंसक व्यक्ति कभी किसी का हित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव विनाशकारी होता है। हिंसक व्यक्ति वह है जो बात बात पर लड़ाई करे, मारपीट करे, नुकसान या बदला लेने की सोच रखता हो। चाणक्य कहते हैं, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हिंसक व्यक्ति बात समझने की बजाय हमला करता है। उसके साथ रहने से आपकी सुरक्षा खतरे में रहती है। वह गलत कामों में पड़ सकता है और आपको फंसा सकता है। सुरेश और अरुण दोनों दोस्त थे। सुरेश शांत स्वभाव का था, पर अरुण को जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो छोटी छोटी बात पर आग की तरह भड़क जाता। एक दिन अरुण का किसी से झगड़ा हो गया। सुरेश ने सोचा, चलो मैं झगड़ा शांत कर देता हूँ। अपने दोस्त को संभालना मेरा फर्ज है। सुरेश आगे बढ़ा और बोला, अरुण शांत हो जा, बात को क्यों बढ़ा रहा है। अरुण गुस्से में था। उसने सुरेश को धक्का दिया। वो चिल्लाया, तू मुझे रोकने वाला कौन है? तू भी दुश्मन की तरफ है। सुरेश हक्का बक्का रह गया। वह तो उसकी मदद करने आया था और उसी का अपमान हो गया। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा पहले बुद्धि को जलाता है, फिर इंसान की किस्मत को। हिंसा इंसान को अकेला और बर्बाद कर देती है। चाणक्य कहते हैं, हिंसक व्यक्ति का परिणाम हमेशा विनाश होता है। हिंसा विनाश की राह है। इससे लोग दूर हो जाते हैं और जीवन अस्थिर। हर किसी की मदद करना बुद्धिमानी नहीं। गलत व्यक्ति की मदद कभी सही परिणाम नहीं देती। चाणक्य कहते हैं, इंसान को दया जरूर करनी चाहिए,
लेकिन सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि 5 प्रकार के लोग ऐसे हैं जो मदद मिलने पर सुधरते नहीं, बल्कि उल्टा आप ही के नुकसान का कारण बनते हैं।